अखाड़ा में आज सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जहां सूरत की एक अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने सन 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में मोदी उपनाम को लेकर बयान दिया था, जिससे खफा बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया था। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज था। इसी मामले में आज सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई। करीब 4 साल से ये केस की सुनवाई चल रही है। सूरत कोर्ट की तरफ से सजा के बाद राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी मिल गई थी, क्योंकि 2 साल की सजा के साथ साथ 15,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत की भी घोषणा की बात कोर्ट ने कही थी। सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी खतरे में है। अगर राहुल गांधी की सदस्यता गई तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका साबित होगा। 2024 के चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए अब अगले 2-3 घंटों के अंदर इस सेंटेंस पर स्टे लगवाना आवश्यक है। अगर ये सेंटेंस पर स्टे लग जाता है या सस्पेंशन हो जाता है तो फिर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बच सकती है। बतौर सांसद वो काबिज बने हुए रह सकते हैं, वरना संसद में अब ये फिलहाल यही रूल है और रूल के हिसाब से यही कहा जाता है कि अगर किसी सांसद को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती है। इस वक्त देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मैं क्या करूँ, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं लगा दो, ठीक है। वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के ही कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है। तो ये थे कानून मंत्री किरण रिजिजू, जिनका ये कहना है कि आजकल राहुल गांधी जो भी कहते हैं उससे नुकसान ही हो रहा है, भले ही स्वयं को नुकसान हो, देश को नुकसान हो या पार्टी को नुकसान हो। वहीं कांग्रेस की तरफ से राशिद अल्वी जी का बयान आया है। दुनिया की आर्थिक तंगी की तो, मंदी की जो समस्या है उसका समाधान तो हो जाएगा। इनके दिमागी जो तंगी और मंदी आ गई है इनके दिमाग में, उसका समाधान तो देश की जनता करेगी या कानून करेगा। और अनफॉर्चुनेटली जनादेश में पिटे हुए लोग हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट को हाईजैक करना चाहते हैं। तो ये आप ये समझ लें कि आपको जनता ने जनादेश में पीट दिया है, तो आप जनता से बदला लेने के लिए हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट को हाईजैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। ये थे पूर्व माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। कांग्रेस की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले लाइव चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। सूरत से जनक दवे जुड़ रहे हैं, दिल्ली से अरुण सिंह भी जुड़ रहे हैं और विक्रांत यादव भी जुड़ रहे हैं। विक्रांत और अरुण, दिल्ली की तरफ रुक करूं उससे पहले जरा सूरत से अपडेट ले लेते हैं। जनक, बताइए कोर्ट में हुआ क्या इतनी बड़ी सजा की का एक्सपेक्टेशन था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनकी राहुल गांधी के पक्ष में कई सारी दलीलें भी रखी गई हैं। एक बैटरी ऑफ लॉयर से कई सारे नामी वकील थे जो इस केस में पैरवी कर रहे थे राहुल गांधी की। बिल्कुल आनंद, देखिए लगभग 10:50 के आसपास जब वो कोर्ट में पहुंचे और 11 बजे डायस पर जब मजिस्ट्रेट पहुंचे तो उन्होंने पूछा राहुल को सबसे पहले, जब चूंकि आखिरी आज जजमेंट का समय था, तो राहुल आपको क्या कहना है अपने मामले में। तो राहुल ने कहा, देखिए मैं आवाज़ उठाता रहा हूं और इससे मेरी आवाज़ मैं बंद नहीं करूंगा। करप्शन के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है और जो मैंने कहा वो सही है। जब ये कोर्ट ने उनसे जाना कि अपने रुख पर तय है, उसके बाद कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। और आप जैसे आनंद जानते हैं कि एक बार दोषी करार करने के बाद प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को एक मौका दिया जाता है कि अपने जो क्लाइंट है उसके बारे में वो कहे कि क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे में राहुल के वकील ने जहां पे कहा कि देखिए इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है, फिजिकल नुकसान नहीं है, ऐसे में कम से कम सजा दी जाए। तो वहीं प्रोसिक्यूशन का कहना था कि देखिए आप ही खुद
संसद में बैठते हैं, आप ही कानून बनाते हैं और आप ही कानून तोड़ेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे में उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो आप भी जानते हैं धारा 499 और धारा 500 के तहत मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 2 साल की है, लेकिन कोर्ट ने पाया जो अब तक जो पिछले 4 साल से जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने वो ग्राउंड पाया कि सजा मैक्सिमम तक जा सकती है और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो ऐसे में 2 रास्ते उनके पास बचते थे, एक तो उनको जमानत के लिए वहां अप्लाई करे, 2 साल की सजा का होता है तो जमानत लोअर कोर्ट से मिली जाती है, तो तुरंत उन्होंने 15,000 के मुचलके पर उनके वकीलों ने ये स्टैंड तैयार रखा था। और दूसरा, अब सेशन कोर्ट में उनको प्रोसीड करना होगा। 30 दिन का वक्त दिया है आनंद, अब 30 दिन के भीतर उनको हायर कोर्ट में यानी सेशन कोर्ट जाना है, लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देना है और उस फैसले पर स्टे लेके आना है। तो ऐसे में ये आज की जो प्रमुख कहें कि घटनाक्रम राहुल के सामने हुआ, राहुल ने माफी नहीं मांगी क्योंकि जो सुबह से कांग्रेस के नेता कह रहे थे इसमें पेच है। इसी बात पर जो लीगल एंगल है इसी पर जरा रुकते हैं। विक्रांत के पास ही मैं जा रहा हूं। विक्रांत, ये संसद के रूल्स और कानूनी तौर से अगर देखा जाए अभी तक इनके सेंटेंस पर सस्पेंशन या स्टे नहीं आया है, तो जब तक इनके सेंटेंस पर सस्पेंशन या स्टे नहीं आता है तो आधिकारिक तौर पर क्या फिर इन्होंने संसद के नियमों का उल्लंघन, जैसे कहा जाता है नियमावली में कि 2 साल की इनके ऊपर कन्विक्शन हो गई है, सजा हो गई है, तो क्या फिर इनका संसदीय जो मेंबरशिप है वो खतरे में पड़ जाता है? मामले में कानून एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस जजमेंट की बात करें तो उस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसमें यह साफ कर दिया था कि सामान्य व्यक्ति और संसद में बैठे व्यक्ति दोनों के लिए कानून बराबर होगा। अब राहुल गांधी के पास अपनी संसद सदस्यता बचाने का एकमात्र तरीका ये बचा है कि वो जब अपील करें कोर्ट में तो कोर्ट आमतौर पर सजा को सस्पेंड कर देता है और उसके बाद ऊपरी अदालत में केस चलता रहता है। लेकिन राहुल गांधी को अपने कन्विक्शन को भी स्टे करवाना पड़ेगा क्योंकि जो उनका दोष साबित हुआ है उस दोष साबित हुए को भी स्टे करवाना पड़ेगा। आमतौर पर अदालतें कन्विक्शन स्टे नहीं करती, आमतौर पर अदालतें सेंटेंस स्टे करती हैं, लेकिन राहुल गांधी को वो स्टे करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात, सेक्शन 8 जो है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, वो ये पूरी तरीके से साफ कहता है कि किसी भी अपराध में, उसमें कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें कोई छूट नहीं है, चाहे 1 दिन की सजा हो उसमें, चाहे 1 साल की सजा हो, कोई छूट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें 2 साल, ये साफ लिखा गया है कि सजा नॉट लेस देन 2 ईयर्स। नॉट लेस देन 2 ईयर्स का मतलब है कि राहुल गांधी को वहां पर भी उसका फायदा नहीं मिलेगा और 2 साल की सजा चूंकि उन्हें हुई है तो उनकी सदस्यता जाने का खतरा पूरी तरीके से सामने है। अब ज्यादा इसमें भूमिका हो जाती है लोकसभा स्पीकर की, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है लोक प्रहरी का, उसमें यह अपील की गई है कि जो कन्विक्शन के लिए जो समय होता है उसको कम से कम दिया जाए, लेकिन वो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो लोकसभा स्पीकर के पास कब निचली अदालत का जजमेंट आता है, कब वो इस पर फैसला लेते हैं, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी की सदस्यता पर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। क्या थोड़ा सा अगर उनको एक रिलीफ होता, अगर पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा होता, अभी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो सब कुछ इमीडिएटली हो सकता है, तो जजमेंट लोअर कोर्ट से क्या संसद की तरफ लोकसभा स्पीकर के ऑफिस आता है, वहीं वहां पर उनके जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, वो सेशंस कोर्ट में जाकर अपील दर्ज करते हैं और फिर एक स्टे लेते हैं। जैसा विक्रांत कह रहे हैं, सिर्फ सेंटेंसिंग पर स्टे नहीं, कन्विक्शन पर भी उनको स्टे लेना होगा। वहीं राहुल गांधी की सजा के ऐलान के बाद बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया है, आपको उससे अवगत करा देते हैं। राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, वो कह रहे हैं अपनी ट्वीट में, उन्हें अब कानून की ताकत का एहसास होना चाहिए और ये भी कि नकली गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर नहीं है, आरोपी से अब अपराधी बनने तक का शर्मनाक सफर। ये कह रहे हैं गौरव भाटिया। अरुण सिंह से पूछता हूं। अरुण सिंह, अभी सीधा कांग्रेस के पटल से अब कई सारे नेताओं का वक्तव्य आया है, कुछ लॉयर्स का भी आया है जो कांग्रेस की तरफ रुझान रखते हैं कि ये मामला वो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए उन्हें बाकी कोर्ट से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कोर्ट का, अगर उच्च कोर्ट का, उच्च न्यायालय का आप दरवाजा खटखटाते हैं तो उच्च न्यायालय कहता है कि बाकी कोर्ट्स का क्या, तो क्या वहां पर रिलीफ मिलने की आशा है, और लेकिन क्या वो भी आज के आज हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आज और कल सदन का सत्र तो चल रहा है, पार्लियामेंट का सत्र तो चल रहा है। देखिए आनंद, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश जो महासचिव हैं, दोनों ने ट्वीट किया है और कहा है कि हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे, जो हमारे पास अपील का अधिकार है हम वो करेंगे। अब आप टेक्निकल मामला इसमें यह है कि उनकी अपील दायर करने के बाद सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट
क्या कन्विक्शन और जो सजा हुई है 2 साल की, दोनों पर स्टे दे देती है? अगर दोनों पर स्टे दे देती है तब तो राहुल गांधी की सजता पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक पर स्टे हो जाता है और दूसरे पर नहीं, तब लोकसभा अध्यक्ष सीन में आते हैं। आपने पूछा कि संसद सत्र चल रहा है, उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? ये जो लीगल प्रक्रिया है, संसद सत्र चले न चले, स्पीकर का ऑफिस जो है वो संसद में होता है और स्पीकर काम करते रहते हैं, सिर्फ सत्र के दौरान ही काम नहीं करते। तो ये प्रक्रिया अगर इस दिशा में आगे बढ़ती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकर फैसला ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी अब इस लीगल लड़ाई से आगे वो एक राजनीतिक हथियार इसको बनाना चाहती है और राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहती है। वो ये कहना चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिना डरे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह के किसी भी इंटिमिडेशन से, ये कांग्रेस के शब्द हैं कि आप इस तरह से इंटिमिडेट करके उनको चुप नहीं करा सकते। तो एक लीगल बैटल की जगह एक पॉलिटिकल बैटल लड़ने का नैरेटिव राहुल गांधी के जरिए से कांग्रेस पार्टी देखिए, वो नैरेटिव कैसे भी बुनना चाहें अरुण, नैरेटिव कैसे भी बुनना चाहें, ये मानहानि का केस है। आप किसी पर आक्षेप करिए, पॉलिटिक्स करिए, लेकिन डेफेमेशन करना कहां से है? और ऐसा नहीं है कि ये पहला ही मैटर है जिस पर कि राहुल गांधी बेल पर बाहर है। एक और विषय है, दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कन्विक्शन के बाद बेल मिली है और वो करप्शन का केस है। यहां मानहानि के केस में सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में आज राहुल गांधी मौजूद थे। कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, जज से कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो जानबूझकर नहीं बोला। जनक दवे, अभी तो आप कह रहे थे कि कोर्ट में राहुल गांधी बोले कि वो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उस पर अडिग हैं। अब अगर ये कहना कि उन्होंने जानबूझकर नहीं बोला तो फिर उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी कि पूरे मोदी समाज को एक साथ लपेटने की क्या आवश्यकता? यही प्रश्न है। इसके लिए वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। आनंद, देखिए, कांग्रेस के नेताओं से अब सुबह ही जब हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा माफ़ी मांगने का सवाल नहीं आता, क्योंकि एक जब मुचलके की बात आएगी तो ये कहा भी जाएगा कि आप माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन शुरुआत में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ और जो कहा मैंने सही कहा उस समय पे। हाँ, वो कहा कि मैंने जानबूझ के नहीं कहा, एक बयान ये जरूर कहा, लेकिन अपनी बात पर अड़िग रहे, उसके बाद ही कोर्ट ने फैसला सुना। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा आनंद, जिस तरीके से सदस्यता की बात है, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है 2019 में एक मामला हुआ था यहाँ पर भगवान बारड़ का, जो तलाला से विधायक थे और उनको 95 में एक माइनिंग का मामला था जिसमें 32 महीने की सजा हुई थी। लोअर कोर्ट की सजा थी, सेशन कोर्ट सजा दे उससे पहले ही विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी थे, मुझे पूरा घटनाक्रम है, मुझे उस कवर किया था, राजेंद्र त्रिवेदी ने उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया था। तो ये एक मामला, उसके बाद फिर वो हायर कोर्ट गए, सेशन कोर्ट गए और उसके बाद हायर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब उनको राहत दी उसके बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन हटा था। तो ऐसे में यहाँ पर जिस बात की जिक्र है 2 साल या उससे ज्यादा का सजा जब होती है तो उसकी सदस्यता पर खतरा रहता है। हालांकि पूरा प्रोरोगेटिव है वो स्पीकर का है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा का हो, वहाँ उनके हाथ में है। लेकिन यह जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ सेशन चल रहा है, यहाँ फैसला आ चुका है और मैं अभी इनके जो बीएम मांगू के आए हैं उनकी लीगल टीम के राहुल की, उनसे मैंने बातचीत की, उनसे मैंने सारे सवाल भी जब पूछे तो उन्होंने कहा हमारे पास 30 दिन का वक्त है। तो 30 दिन तक अगर वो इंतजार करते हैं तो क्या कहीं स्ट्रेटेजी में कमी है या स्ट्रेटेजी के मुताबिक चल रहे? 30 दिन में कहीं उल्टा ना पड़ जाए। कहीं ना कहीं ऐसा, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी को इस वक्त फिलहाल फर्क नहीं पड़ता कि अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है या नहीं किया जाता है, कांग्रेस उसको किसी भी तरीके से राजनीतिक तूल देना चाहती होगी। इस पर हम अरुण सिंह से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं आइए आपको सुनाते। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमें एक आभास था कि कुछ होने वाला है क्योंकि ये जज बदलते जा रहे थे, लेकिन हमें कानून पर भरोसा है। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। ये तो चैलेंज किया जाएगा। ये किसी भी मोदी का मतलब क्या है अरुण सिंह? पूरा मोदी समाज और चंद 2-4 लोग जिनका सरनेम मोदी है, दोनों में अंतर क्या राहुल गांधी नहीं समझते, कांग्रेस पार्टी नहीं समझते? क्या ये इस तरीके का बयान देना उचित है जहां ये कह रहे हैं किसी भी मोदी का नाम ले लो? मोदी समाज एक बहुत बड़ा समाज है, उस समाज ने को आहत हुआ है, इसीलिए ये मानहानि का दावा है। कितना मुश्किल है ये कहना कि मेरा पूरा मोदी समाज के ऊपर आक्षेप नहीं था, चंद 2-4 लोगों के नाम के ऊपर मेरी टिप्पणी थी, इतना तो कह सकते थे राहुल गांधी।
देखिए, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं, ये बात पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों की राय थी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने मानहानि की, उनके ऊपर केस किए, फिर अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली, उनसे खेद जता दिया और ये सारे मामले खत्म हो गए। तो इस तरह की भी एक राय थी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वो जब एक बार स्टैंड ले लेते हैं, उससे वो अलग नहीं हटते, उससे वो झुकते नहीं, लोअर नहीं करते अपनी टोन, वही उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर दिग्विजय सिंह कह रहे थे, इस पूरे लीगल बैटल को पॉलिटिकल बैटल में तब्दील करना चाहती है कांग्रेस और करेगी इसको। सदस्यता जाती है या नहीं जाती है, दोनों स्थितियों में। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें तो पहले से अंदाजा हो गया था। तो राहुल गांधी ने भी क्या कहा था कैम्ब्रिज में, यही कहा था कि लोकतंत्र में न्यायपालिका तक पर कब्जा हो गया है, संस्थाओं पर कब्जा हो गया है। तो इस तरह की बातें, इस तरह के बातें वो कहते हैं, आभास देते हैं। इसका मतलब कहने के लिए उसके पीछे अरुण देखिए, कहने के लिए उस पर तथ्य होना आवश्यक है। आप किसी पर पॉलिटिकल आक्षेप करें, उसका ये मतलब नहीं आप पूरे समाज को लपेटे में ले लें और फिर कहें कि मैंने कह दिया सो कह दिया। ये फिल्म नहीं है, असली रियलिटी है और पूरा एक समाज है जिसकी तरफ से पूर्णेश मोदी ने, जो कि बीजेपी के विधायक हैं गुजरात में, उन्होंने ये केस किया और 4 साल से ये केस चल रहा है। ये बात भी आपको गौरतलब है। वहीं भूपेश भागेल क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश, और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो किसी स्तर पर जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। राजनीति अपनी तरफ है, कानून और समाज अलग अपनी जगह है विक्रांत। इसमें लीगैलिटी कहां पे आकर रुकती है? क्या आपको लग रहा है परसेंटेज में अगर आपको पूछूं कि संसद से बतौर संसद डिस्क्वालीफाई होना, क्या इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, या आपको लगता है कि अब भी चांस है कि किसी तरह कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता को डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकती है? देखिए, एजम्पशंस तो कई तरह की लगाई जा सकती है आनंद, लेकिन जो अरुण कह रहे थे कि वो लीगल से ज्यादा इसे सड़क की बैटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा कि सड़क की बैटल भले ही बनाए, 2024 का चुनाव सामने है, लेकिन कांग्रेस को साथ साथ लीगल रेमेडी लेनी पड़ेगी। क्योंकि देश की एक अदालत ने, एक निचली अदालत ने उन्हें एक आपराधिक मामले में, ये केवल डेफेमेशन का केस नहीं है, ये क्रिमिनल डेफेमेशन का केस है, एक आपराधिक डेफेमेशन के केस में उन्हें कन्विक्ट करार दिया है। और अगर वो उस कन्विक्शन के खिलाफ स्टे नहीं लेते तो उनके राजनीतिक कैरियर पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। क्योंकि आगे चुनाव लड़ने कई चीजें हैं, केवल इस सदस्यता की बात नहीं है, तो उन्हें ऊपरी अदालत से स्टे से तो लेना ही पड़ेगा और उस पर लीगल बैटल भी लड़नी ही पड़ेगी। भले ही एक पोस्चरिंग के लिए कहा जाए कि इस पर सड़क पर ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, अदालत के जरिए नहीं, या लीगल बैटल पीछे रहे, हम जनता के बीच जाएंगे, वो सब कांग्रेस पार्टी करेगी, चुनावी साल है। लेकिन आपको लीगल रेमेडी, जो आपके ऊपर लीगल एक्शन हुआ है तो उसके खिलाफ लीगल रेमेडी लेनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। और इस मामले में चूंकि अब लॉ बहुत क्लियर है, लिली थॉमस के जजमेंट का उस समय भी काफी विरोध भी किया था, कानून जो जमात थी, राजनीतिक जमात, उसकी तरफ से विरोध भी हुआ था। लेकिन उस जजमेंट के बाद एकदम क्लियर हो गया है कि जो एक आम आदमी के अधिकार है वही अधिकार संसद में बैठे हुए लोगों के हैं। और जिस तरीके से आम आदमी को किसी तरीके की राहत लेने के लिए ऊपरी अदालत में जाना पड़ता है अपने कन्विक्शन और सेंटेंस को स्टे करवाने के लिए, वही चीज उन पर लागू होगी। और सेक्शन 8 आरपी एक्ट साफ साफ ये कहता है कि आपकी सजा अगर 2 साल से ऊपर है, नॉट लेस देन 2 ईयर है, तो आपको उसकी राहत नहीं मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, तो लीगल रेमेडी तो उन्हें लेनी पड़ेगी। लीगल रेमेडी के साथ साथ एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। वो कांग्रेस के सांसद हैं, वो एक सांसद हैं, तो क्या जो भी वो कहें, राजनीतिक तौर से भी कहें, क्या पूरे एक समाज को लपेटे में लेना क्या उचित है, क्या सही है? और उनको खुद ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरनेम्स वाली बात में अगर चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे सरनेम्स हैं जहां लोग अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना और एक पूरे समाज पर टिप्पणी करना, क्या इस दोनों में अंतर नहीं? वहीं सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।